गुड मॉर्निंग हिंदी भी स्टूडेंट्स। कल हमने करे थे कारक के भेद और फिर आगे हमने लिया था कारक के कुछ भागों का विस्तार से। तो आगे चलते हैं। तो कल हम पहुंचे थे 5वें पाठ भाग तक, लेकिन फिर दोबारा से उसी को कर लेते हैं हम। तो पहला था कर्ता, जिसका जो संबंध था वो ने से था, और कर्म, कर्म के आगे को लगता है, करण से या के द्वारा लगता है, संप्रदान के लिए होता है, और अपादान से अलग होना होता है, और संबंध का, के, की, रा, रे, भी। तो इस प्रकार से होता है। तो आज हम आगे करेंगे। आगे है अधिकरण। अधिकरण के बाद जो लगता है शब्द वो होता है में या पर या किसके, किस में, किस पर, कहाँ, और कमरे में जैसे तू है, मेज पर पानी का जग रखा है। इसी प्रकार संबोधन है हे, अरे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं, तो एक जो लाइन थी उसी के अंदर इसको विभक्त कर लेते थे। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है होता था। एक ही लाइन के अंदर इसको ख़त्म कर देते थे। तो आजकल हम इसे विस्तार से लेते हैं। जैसे आगे हम अगर देखें, अगर विस्तार से, तो शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जो काम करने वाले का बोध हो, कर्म। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, कोई भी सब्जी लेने गया है, कोई भी कार्य करने गया है, तो उसको रहते हैं। उसके बाद आता है कर्म, जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है। कार से मुंबई गए, चम्मच से खा रहा है, फिर संप्रदान के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। उस क्या चीज़ होती है कि सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया, के लिए जब काम होता है किसी के लिए। फिर आता है अपादान कारक से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने अथवा भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसा गंगा नदी हिमालय से निकलती है, से अलग हो गई ना। उसके बाद हम आगे काम करते हैं संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। किसी का किसी के साथ संबंध होता है उसको कहते हैं संज्ञा के जिस रूप में दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नीतू के भाई का जन्मदिन है, नीतू को उसका भाई के साथ संबंध है। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, जिसमें में या पर होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, जो में आ गया। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, पर आ गया। उसके बाद संबोधन, हे, अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उससे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, अरे ये कौन सी कहानी है।